यूपी में छठे चरण की वोटिंग के दौरान ही आपको चुनाव से जुड़ी एक संवेदनशील खबर बताते हैं। चुनाव प्रचार को प्रभावित करने के लिए शराब बंटवाने की घटनाएं अक्सर आपने देखी और सुनी होंगी। अभी एक चरण का प्रचार बाकी है। यूपी के चुनाव प्रचार के दौरान अवैध शराब बंटवाने का ऐसा ही मामला पिछले दिनों सामने आया, जिसमें एटीएस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि इस गैंग के तार 7वें चरण वाले इलाकों में भी हो सकते हैं। इसी पर देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। ये धंधा गंदा है। करोड़ों की अवैध शराब बांटने का खुला खेल। चुनाव में खपाई गई शराब। अवैध शराब के वल्लभगढ़ कनेक्शन का पर्दाफाश। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है, जिसमें जनता हर 5 साल पर अपनी मर्जी के मुताबिक जनप्रतिनिधि का चयन करती है। लेकिन इस बीच कई प्रत्याशी धनबल, बाहुबल, लालच के जरिए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। इसी लालच में एक है शराब की लालच। वोट के लिए पौवा बांटने की कवायद फिर शुरू होती जा रही है। करोड़ों की अवैध शराब बांटने का खेल चल रहा है। ऐसे ही एक मामले का पर्दाफाश यूपी चुनाव के पहले चरण के पहले हुआ था, जब मेरठ से एटीएस ने इस धंधे में लिप्त 6 लोगों को पकड़ लिया। फिर क्या कहानी खुलती गई और पता चला कि पश्चिमी यूपी के चुनाव में कुछ प्रत्याशियों के कहने पर करोड़ों की शराब बांटी जा रही थी। पता चला कि मुख्य सप्लायर कविंदर उर्फ बंटू है, जो पुलिस के हत्थे चढ़ा। साथ ही गाजियाबाद के मुरादनगर का सचिन, बागपत का पवन पकड़ा गया। वहीं एसटीएफ ने हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले 3 लोगों को भी पकड़ा। इनका कहना था कि प्रत्याशियों के कहने पर ये शराब की सप्लाई कर रहे थे। मेरठ एटीएस की माने तो एक गिरोह के कुछ सदस्यों को पहले चरण के चुनाव के दौरान पकड़ा गया था, जो बैग में 10,000 की शराब लेकर जा रहे थे। यूपी चुनाव में अवैध शराब का धंधा जोरों पर था और मेरठ की एटीएस टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई थानों की टीमों के साथ मिलकर इस नेक्सस पर बड़ा धावा बोला है। तभी तो बहादुरगढ़ और हरियाणा में अवैध शराब का जो धंधा चल रहा था, उस पर लगाम लगने की सूचनाएं मिल रही हैं। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शराब माफियाओं का काफिला उस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये शराब हरियाणा के बहादुरगढ़ की एजिस स्प्रिट कंपनी में बनती है। फिलहाल कंपनी के तीनों मालिकों अशोक मान, दलबीर मान, सिकंदर मान पर केस दर्ज हो गया है। वहीं केस दर्ज होने के बाद कंपनी मालिक घर से फरार है। गौरतलब है कि खादर इलाके, जिसमें गंगा क्षेत्र और यमुना क्षेत्र है, वहीं पर करोड़ों रुपए की शराब का निर्माण और सप्लाई का धंधा है। आजकल इन शराब माफियाओं ने दुधिया और नए लड़कों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया है। अब इन्होंने अपनी काम करने का तरीका बदल लिया है। अब मोटरसाइकिल पर दूधियों के जरिए, छोटे छोटे लोगों के जरिए 10-10 हज़ार से लेकर 20-20 हज़ार तक की शराब को ये लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचा रहे हैं। एटीएस के सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि मेरठ में करीब 50 लाख रुपए का लेहन और अवैध शराब का धंधा पहले चरण से पहले एटीएस ने खत्म किया है। फिलहाल एटीएस की टीम सक्रिय है और जल्द ही पूरब में भी तमाम लोगों को पकड़ सकती है। माना जा रहा है कि यूपी के छठे और 7वें चरण में ये अवैध शराब बांटने के खेल में लिप्त है। इसके पहले बिहार चुनाव में भी कुछ ऐसी ही सूचनाएं मिली थी। वहीं होली भी नजदीक है। ऐसे में पुलिस सक्रिय है और जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए के शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब बांटने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वहीं एटीएस के रडार पर पूरब में भी तमाम शराब माफिया हैं, जहां अवैध शराब बांटने की कवायद चल रही है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक होली के मद्देनजर भी शराब माफिया अवैध शराब खपाने के मद्देनजर एक्टिव है। हालांकि पूरा सूत्र इनका वल्लभगढ़ के एजीएस स्प्रिट कंपनी से जुड़ा है। देखिए रिपोर्ट। अवैध शराब का वल्लभगढ़ कनेक्शन। पूरब में एटीएस के रडार पर शराब माफिया। चुनाव के दौरान शराब बांटने का खेल। यूपी पुलिस लगातार मार रही है छापा।
ये मेरठ का वही इलाका है जहां यूपी चुनाव के पहले चरण में तमाम अवैध शराब जब्त किए गए थे, जिनको वोटर्स में बांटा जाना था। वहीं कार्रवाई के दौरान वल्लभगढ़ कनेक्शन का मामला सामने आया। जल्द ही बहादुरगढ़ की एडीएस स्प्रिट कंपनी के तीनों मालिकों अशोक मान, दलबीर मान, सिकंदर मान को गिरफ्तार किया जा सकता है। मुकदमा पहले ही दर्ज हो चुका है। पहले चरण के चुनाव से पहले एटीएस और यूपी पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि यमुना पार इलाके में, हरियाणा से लगे हुए इलाके में और हस्तिनापुर के खादर के इलाके में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। वहीं 3 लोग एटीएस के रडार पर हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। हमने एटीएस के सूत्रों से पता करने की कोशिश की तो एटीएस सूत्रों का दावा है कि बहुत ही जल्द इस बारे में एक बड़ी कार्रवाई होगी। जैसे कि हमें पता चला है, आबकारी सूत्रों ने भी बताया है कि होली के मद्देनज़र अब ये शराब माफिया और भी एक्टिव हो गए हैं। साथ ही साथ इन्हीं दुकानों पर हरियाणा मार्ग का शराब भी बेची जा रही है। आइए अवैध शराब के वल्लभगढ़ कनेक्शन को समझते हैं। अवैध शराब का वल्लभगढ़ कनेक्शन। हरियाणा के वल्लभगढ़ के एडीएस स्प्रिट कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड। फर्जी लेबल लगाकर शराब की बोतलें बेचने का मामला। अनियमितता पाए जाने के बाद हुई कार्रवाई। सील करने के बाद कराई गई वीडियोग्राफी। 2013 में एडीएस स्प्रिट कंपनी की शुरू हुई थी डिस्टिलरी। 25 एकड़ एरिया में बनी है कंपनी। करीब 400 मजदूर काम करते हैं। बहरहाल यूपी में चुनाव का दौर है तो अवैध शराब का भी मार्केट जोरों पर चल रहा है। यूपी पुलिस लगातार छापे मारकर अवैध शराब का धंधा करने वाले गिरोह को अपने रडार पर लिए हुए है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की शराब यूपी में चुनाव के लिए मार्केट में उतार दी गई है। उसके बाद होली का त्योहार है। इसके मद्देनजर खादर का इलाका और हरियाणा के बॉर्डर और अंतर्राज्यीय सीमा से लगते क्षेत्र काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसलिए तमाम थानों की खोज के साथ एटीएस भी इस मुहिम में लगी हुई है कि किस तरीके से अवैध शराब करने वाले नेटवर्क को तोड़ा जाए। उधर कुछ शराब के ठेकेदार भी अवैध रूप से हरियाणा मार्ग का शराब अपनी दुकान पर चोरी छुपे बेच रहे हैं। आबकारी विभाग इन दुकानदारों की लिस्ट बनाकर बहुत जल्दी कार्रवाई करेगा। आबकारी विभाग के सूत्रों ने और एटीएस के सूत्रों ने बताया है कि एटीएस बहुत ही जल्द एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिससे इन अवैध शराब का काम करने वाले लोगों पर लगाम लग सके। वहीं पर हम आपको बता दें कि मेरठ और मेरठ के आसपास के बड़े बड़े शराब माफियाओं के सभी फ़ोन रडार पर हैं और मेरठ पुलिस एक बड़ी खबर जल्दी दे सकती है। अपने सहयोगी सिद्धार्थ के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया।